मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालयी नदियों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिमालयी नदियों को पढ़ रहे हैं। हिमालयी नदियों में हम लोग सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन दोनों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। जिसे जब हम सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे तो सिंधु नदी तंत्र ट्रांस हिमालयिक नदी थी। किस हिमालय की नदी थी? तो ये ट्रांस हिमालयिक नदी थी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़े तो ये हिमालय की नदी थी, और गंगा नदी तंत्र भी ये हिमालय की नदी है। तो आज का टॉपिक हमारा गंगा नदी तंत्र। कौन सा है? गंगा गंगा नदी गंगा नदी नदी तंत्र है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे गंगा नदी तंत्र। जिसे तंत्र बताए थे कि तंत्र क्यों लिखा जाता है। जिसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम पढ़ाए थे, फिर सिंधु नदी तंत्र पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि तंत्र लिखा क्यों जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई नदी है। ये कोई क्या है? नदी है। मान लीजिए इसमें से बहुत सहायक नदियां इनके आकर मिल रही हैं। जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी, इस नदी में ये मुख्य नदी है कोई, इनमें कई सहायक नदियां आके मिल रही हैं। और सहायक नदियों की जो सहायक नदियां हैं, ये भी आके मिल रही हैं। ये भी आकर क्या क्या कर रही हैं? ये भी आके इस नदी में मिल रही हैं। यानी कि इनके नदी के सहायक नदी में ये आके मिल रही हैं, इसलिए इन्हें नदी तंत्र की संज्ञा दी गई। यानी कि मुख्य नदी है, मुख्य की कई सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियों की कई सहायक नदियां हैं। ये जब सब आपस में सभी मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद हम लोग पढ़े थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो आइए, जब गंगा नदी तंत्र को पढ़ा जाएगा तो इसमें देखा जाएगा सबसे पहले जो गंगा नदी तंत्र है उसकी कुल लंबाई कितनी है। गंगा नदी तंत्र की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। अर्थात ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर एक प्रश्न यही पे आता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? यानी कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको 2008 में। कब दिया गया था? 2008 में, है ना। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या सा एक राष्ट्रीय जलीय जीव ना। राष्ट्रीय जलीय जीव
कौन सा है हमारा? ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन है। इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया? इसको दिया गया था 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में। अब यहीं पे पूछेगा कि ये जो गंगा नदी तंत्र है, मतलब जो ये गंगा नदी है, कुल लंबाई इसकी 25-25 किलोमीटर हो गई। फिर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया जा रहा है। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को 2009 में दिया जा रहा है। फिर यहीं पे प्रश्न पूछेगा कि जो ये गंगा नदी है, ये किन दो देशों से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी किन दो देशों से होकर प्रवाहित होती है? ये आपके देश हैं भारत प्लस बांग्लादेश। बांग्लादेश, यानी कि इन दो देशों से होकर ये गंगा नदी प्रवाहित होती है। फिर एक और पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है ना? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होते हैं? तो 5। कितने राज्य हैं? यानी कि ये जो भारत वाला है 5 राज्यों, 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, है ना? अब ये पांचों राज्य कौन कौन से हैं? ये पांचों राज्य कौन कौन से हैं? तो इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 5 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, है ना? पहला, ये जहां से निकलती है, पहला कौन सा है? उत्तराखंड, है ना? दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा आपका हो जाएगा बिहार। चौथा आपका हो जाएगा झारखंड। और पांचवा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न पूछेगा, देखिए पहला प्रश्न बनाएगा कि जो गंगा नदी है भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होते हैं? तो 5। फिर प्रश्न बनाएगा कि जो गंगा नदी की लंबाई है सबसे ज्यादा किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में क्षेत्र है उसका? यानी कि जो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहां पे है? तो सबसे ज्यादा आपका जो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पे? उत्तर प्रदेश में, है ना? सबसे अधिक बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहां पे है? झारखंड में। सबसे कम, यानी कि सबसे अधिक बहाव क्षेत्र कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम कहां पे है? झारखंड में है ना? अगर जो उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कितनी? 1450। कितनी हो जाती है? 1450 किलोमीटर, है ना? यानी कि उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 1450 किलोमीटर। अगर जी यहीं पे उत्तराखंड का पूछ दे, अगर जी यहीं पे देखिए प्रश्न
कब कैसे बनाएगा ये किसी को नहीं पता है। प्रश्न ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आदमी मतलब परीक्षार्थी देखकर दंग रह जा रहा है ना। परीक्षार्थी देखकर क्या हो जा रहा है, दंग रह जा रहा है। उत्तराखंड में इसकी जो लंबाई 110 किलोमीटर है ना, 110 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। अगर यहीं पे बिहार का पूछ ले, यहीं पे बिहार में इसका बहाव क्षेत्र पूछ ले तो 445 किलोमीटर, कितना, 445 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 445। कभी कभी क्या होता है ना, सीक्वेंस में सजाने के लिए भी दे देता है, कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस में सजाने के लिए भी दे देता है। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर इसका क्या है, बहाव क्षेत्र है ना। उत्तराखंड में 110, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर ना, तो पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। अब प्रश्न अगर जो यहाँ पे ये बना दे कि गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र सबसे कम कहाँ पे है, तो झारखंड में, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। और मान लीजिए बिहार सटे हुए, तो सबसे मतलब बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 445। एक परियोजना इसमें आता है, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। कौन सा, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। एक परियोजना इसमें आती है, गंगा, यहां पे देख लीजिएगा, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। ये प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछ सकता है, और पूछा भी गया है। ये प्रश्न क्या हुआ है, पूछा भी गया है। तो ये जो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना है, ये आपका 13 अगस्त 2016 में आता है। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब आता है, 13 अगस्त 2016 में। फिर एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन सा, पद्मा के नाम से जानी जाती है ना। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगर यहीं पे प्रश्न ये पूछ दे, जैसे कि पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़े थे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसको क्या कहा जाता था, शांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता था, शांगपो। और जब वही अरुणाचल प्रदेश में आती थी, अरुणाचल प्रदेश में जब आती है, तो वहां पे दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, और अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था, उसको दिहांग के नाम से जाना जाता था। और जब वही दिहांग नदी होकर आगे बढ़ती है, असम में प्रवेश करती है, तो असम में प्रवेश होने से पहले लोहित और दिहांग दो नदियां आकर मिलती हैं, लोहित और दिहांग, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। जब असम में इंटर करती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। और जानते हैं ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजली नदी द्वीप है। यहां तक समझ में आ गया।
और जब ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती थी तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला क्षेत्र, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, जहां से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है। जहां से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है वो वाला क्षेत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको दो पार्ट में बांटकर पढ़ा जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें हम ग्लेशियर बनाएंगे पहले। कौन सा? ग्लेशियर। एक ये ग्लेशियर हो गया। यहां से एक नदी निकलती है आपकी, यहां से एक नदी हम निकालेंगे, भागीरथी। कौन सी नदी? इसको हम लिखेंगे भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी। तो सबसे पहले भागीरथी को जानेंगे कि ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है ना? तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है ना? गंगोत्री ग्लेशियर के यहां पर हम लिखेंगे जो भागीरथी है, गंगोत्री, क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ये ऊपर हो जा रहा है तो इसको साइड में हम लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं व्हाइट पेन से। क्या लिखेंगे? गंगोत्री हिमनद, हिमनद। कौन सा है? हिमनद है ना? गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। किससे निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख से। गोमुख से गंगोत्री हिमनद के गोमुख से, है ना? ये जो गंगोत्री हिमनद है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, इसको ना, कहाँ से निकलती है ये गंगोत्री हिमनद? बोर्ड यहाँ चमक रहा है ना? गंगोत्री हिमनद, यानी गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। जैसे गंगोत्री हिमनद कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? ये बहुत बड़ा क्या है? हिमनद है। ये क्या है? ये पूरा क्या है? गंगोत्री है, गंगोत्री है। और इसी में एक छोटा सा जगह क्या है? गोमुख है। क्या है? गोमुख है, जहां से ये भागीरथी निकल रही है। अरे समझ में ना? यानी कि ये जो गंगोत्री है एक बहुत बड़ा क्या है? हिमनद है। और यहीं पे एक छोटा सा जगह है जिसको क्या कहा जाएगा? कौन सी जगह है? गोमुख है, जहां से भागीरथी क्या कर रही है? निकल रही है। यानी कि इसका उद्गम हो रहा है। क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई सास। कौन सी हो गई? ये सास। अब चलते हैं बहू पे। अब कौन सी? बहू। जो अलकनंदा नदी है उसको बहू कहा गया है, मतलब संज्ञा दी गई है मतलब प्राचीन काल में भागीरथी को सास कहा गया है और अलकनंदा को बहू कहा गया। तो बहू को देखते हैं कि बहू का क्या मतलब है। तो इसमें दो नदियां निकलती हैं। एक तो विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा, एक
धौली गंगा, है ना। ये दो नदियां निकलेंगी, इसको हम, हाँ, यहां से दो नदियां निकलेंगी। एक निकलेगी आपका ये हिमनद हो गया, ये हिमनद है आपका सतोपथ। क्या है? सतोपथ। क्या है? सतोपथ। बोर्ड चमक रहा है। सतोपथ, सतोपथ यहीं पे आपका स्थित है बद्रीनाथ। कौन सा स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये क्या एक तीर्थ स्थल है ना, बद्रीनाथ। एक नदी निकलती है यहीं से, एक नदी, ये हो गया, ये जो नदी है आपकी, ये है विष्णु गंगा। कौन सी है? विष्णु। इसको दूसरे कलर से लिखने दीजिए। ये आपकी नदी है, ये आपकी नदी है विष्णु गंगा। कौन सी है? विष्णु गंगा। ये कौन सी नदी है? विष्णु गंगा। और इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, इधर से एक नदी निकलती है, यहां पर एक है ग्लेशियर। ऐसे नदी यहाँ पे आके मिल रहे हैं। ये आपका ग्लेशियर है कामेत। कौन सा? कामेत ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? कामेत। कामेत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? कामेत ग्लेशियर। एक एक चीज को ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा, है ना। तो कामेत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है आपकी? तो कामेत ग्लेशियर से आपकी नदी निकल रही है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। धौली धौली गंगा। कामेत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? कामेत ग्लेशियर है। यहाँ पे ये रहा है। तो सतपथ से कौन सी नदी निकल रही है? विष्णु गंगा। और कामेत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? धौली गंगा। जब ये दोनों आकर जहां मिल रही हैं उसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये कौन सी प्रयाग हो गया? ये हो गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। थोड़ा सा हमारी राइटिंग पे आप मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा हमारी गड़बड़ है। कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग, है ना। यानी कि जो विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही हैं, जहां मिल रही हैं उस बिंदु को जहां मिल रहे हैं वो कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। और जब ये नदी यहाँ पे मिलती है, जब ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग मिलती हैं तो यहां से ये अलकनंदा के नाम से ये जानी जाती है। कौन सी? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा नहीं, भागीरथी और ये कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा। ये हो गई अलकनंदा। यानी कि ये सास हो गई और ये बहू हो गई।
तो ये जो जिस बिंदु पे मिल रही है, ये जहां मिल रही है उसको हम लोग कहते हैं देव प्रयाग। ये कौन सा है? देव प्रयाग। देव प्रयाग। क्लियर हो रहा होगा? यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही है जहां पे, वहां पे कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। और फिर जो पे भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिल रही है वो कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग, है ना। तो भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिल रही है वहां पे कौन सा है? देव प्रयाग। अब आगे हम चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो देखेंगे एक नदी मिल रही है आपकी, एक नदी आपकी मिल रही है नंदाकिनी। कौन सी नदी मिल रही है? नंदाकिनी इधर से आती है। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। कौन सी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी कौन सी है? नंदाकिनी नदी और अलकनंदा जहां पे मिलती हैं उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? ये जो है इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया। यानी कि जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। ये नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर से निकलती है? जो नंदाकिनी है ये निकलती है नंदा देवी ग्लेशियर से। नंदा देवी ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी जो नंदाकिनी नदी है वो नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है और कहां पे मिलती है? आगे अलकनंदा पे। कहां पे? नंद प्रयाग। कहां पे? नंद प्रयाग, है ना। फिर एक और ग्लेशियर, एक और जो पिंडार नदी है, पिंडार नदी, पिंडार नदी यहां से निकलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पिंडार नदी या कौड़ गंगा। क्यों? क्या? कौड़ गंगा। कौड़ गंगा, पिंडार नदी या कौड़ गंगा, ये आपका आके यहाँ पे अलकनंदा में ये भी मिलती है ना। तो जब ये अलकनंदा में मिलती है, अलकनंदा में, तो इसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। जो ये वाला है, देखिए नाम एकदम मिलजुल रहा है। ये कौन सा है? ये आपका है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। पिंडार नदी या कौड़गंगा नदी कहां मिल रही है? यहाँ पे अलकनंदा में, कर्ण प्रयाग से। अलकनंदा में कहां मिल रही है? कर्ण प्रयाग में। जो पिंडार नदी है वो अलकनंदा में कहां मिल रही है? तो कर्ण प्रयाग में, है ना। और ये पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? ये जो आपकी नदी निकल रही है
ये पिंडार ग्लेशियर है, पिंडार ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर। आ रहा समझ में ना, स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा होगा। यानी कि हम लोग 3 प्रयाग पढ़ लिए। अब एक प्रयाग और है, एक प्रयाग और है, वो है हमारा रुद्र प्रयाग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है। कौन सा है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग यहां से जैसे चौरीबारी कहां से निकलती है? एक ग्लेशियर है यहाँ पे जिसका नाम है चौरी बारी, चौरीबारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चौरीबारी ग्लेशियर। और यहीं पे यहीं पे स्थित है हमारा केदारनाथ। कौन सा स्थित है? तो स्थित है यहाँ पे केदारनाथ, यहाँ पे केदारनाथ, केदारनाथ। ये जो नदी निकलती है, ये नदी जो मंदाकिनी है, जो मंदाकिनी है, ये आपका जब अलकनंदा में मिलती है, यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। इसको नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो गया ये? नंद प्रयाग। यानी कि जो मंदाकिनी है, कौन सी नदी है? देखिए ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी कहां से निकल रही है? मंदाकिनी नदी कहां से निकल रही है? चौरीबारी ग्लेशियर से। और कहां की मिल रही है? अलकनंदा में, नंद प्रयाग में। अलकनंदा में कहां मिल रही है? तो नंद प्रयाग में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? ये जो नदी निकल रही है, मंदाकिनी नदी चौरीबारी ग्लेशियर से, वो आके अलकनंदा में कहां मिल रही है? तो नंद प्रयाग में मिल रही है। कहां मिल रही है? नंद प्रयाग में मिल रही है। एक नदी निकलती है भिलांगना। एक नदी कौन सी निकल रही है? भिलांगना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसको इधर लिखिए, क्योंकि भिलांगना नदी को भी निकालना है। ये है मंदाकिनी, मंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी। अब यहां से एक ग्लेशियर है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है भिलांगना। कौन सी नदी है? भिलांगना। लांगना। कौन सी नदी है? भिलांगना नदी है। कौन सी नदी है? भिलांगना नदी है। और ये जो भिलांगना नदी है, ये जो भिलांगना नदी है, ये हमारा खतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है। कौन सी से? भिलांगना। कौन सी ग्लेशियर से निकल रही है? खतलिंग। कौन सा ग्लेशियर ये है आपका खतलिंग।
खत खतलिंग, कौन सा ग्लेशियर है? खतलिंग ग्लेशियर है। और यहीं पे है आपका टिहरी बांध। यहाँ पे जो है, यहीं पे कौन सा है? टिहरी बांध है। तो प्रश्न पूछेगा कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पे है? तो मंदाकिनी और भिलांगना, यहीं पे है आपका टिहरी, यहीं पे आपका टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध ना, ये टिहरी बांध किन नदियों के संयुक्त में स्थित? मंदाकिनी और भिलंगना नदी जहां पर मिल रही है वहां पर कौन सा है? एक बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, अब थोड़ा सा इसको हम समझते, एक बार और इसको समझिए। देखिए, भागीरथी कहां से निकल रही है? ये जो भागीरथी है आपका निकल रही है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकल रही है। गंगोत्री हिमनद के कहां से निकल रही है? ये गोमुख से निकल रही है। और ये कहां पर आके मिल रही है? देवप्रयाग में। किससे? तो अलकनंदा से। किससे मिल रही है? तो अलकनंदा से। कब कभी प्रश्न ये पूछता है कि जो ये अलकनंदा नदी है, जो ये अलकनंदा नदी है किस ग्लेशियर से निकलती है? तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत और कामेत, है ना। तो प्रश्न पूछता है कि अलकनंदा मतलब किस ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतोपत हिमानी से, यानी कि सतपुत ग्लेशियर से निकलती है। ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो विष्णु गंगा है और धौली गंगा है, ये दोनों जब नदियां मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो यहाँ से क्या होती है? अलकनंदा बनकर ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि अलकनंदा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो यह है सतपुत ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा कौन से ग्लेशियर से निकल रही है? तो कामेत ग्लेशियर से निकल रही है। और विष्णु गंगा धौली गंगा कहां पे मिल रही है? तो विष्णु प्रयाग में। इसको थोड़ा सा आप लोग लिखते चलिए, लिखते चलिए। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको अलग से थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। दिख रहा है ना ये? और इसको थोड़ा सा दिख रहा है? अब इसको समझिए आप। जैसे कि हम बोल रहे हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा, कौन सी? विष्णु, विष्णु गंगा प्लस धौली, धौली गंगा कहां पे मिल रही है ये? तो ये मिल रही है विष्णु प्रयाग। कहां पे? विष्णु प्रयाग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जो बता रहे हैं, सब दिमाग में इसको छाप लीजिएगा। अब देखिए धौली गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा जहां मिले विष्णु प्रयाग। अब आगे चलते हैं जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा, कौन से? नंदाकिनी और अलकनंदा। नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये जब दोनों मिलेंगे तो ये कहां मिल रहे हैं? नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, तो नंद प्रयाग। कहां पे? नंद प्रयाग।
कहाँ पे? नंद प्रयाग में। फिर जब हम आगे आएंगे तो ये जो पिंडार ग्लेशियर से निकल रही है पिंडार नदी या कर्णगंगा नदी, ये कहाँ पर अलकनंदा में आकर मिल रही है? तो नंद कर्ण प्रयाग में। लिखेंगे हम लोग पिंडार नदी, पिंडार पिंडार नदी, या इसी को आप लोग कर्ण नदी भी कह सकते हैं। प्लस अलकनंदा, प्लस क्या है? अलकनंदा। ये जब दोनों नदियां मिलेंगी तो ये कहाँ मिल रही है? देखिए ये पिंडार नदी या कर्णगंगा नदी ये कहाँ मिल रही है? कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा से कहाँ मिल रही है? तो कर्ण प्रयाग में। कहाँ पे? तो ये मिलेंगे आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ये दोनों नदियां मिल रही हैं कर्ण प्रयाग में। और फिर ये जो चौरीबारी ग्लेशियर से निकल रही है मंदाकिनी और ये अलकनंदा, तो जो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा से कहाँ मिल रही है? तो नंद प्रयाग में। कौन से? मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस कौन से? अलकनंदा, अलकनंदा। ये कहाँ मिल रही है? सॉरी, ये देखिएगा यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है। ये थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो गया है, जिसको हमने गड़बड़ा दिया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आपका है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। कौन सा है? ये आपका रुद्र प्रयाग है, रुद्र प्रयाग। सॉरी इसके लिए बहुत बड़ा ध्यान नहीं दिए हैं। ये कहाँ पे? यानी कि मंदाकिनी और अलकनंदा जो मिल रही हैं, अलकनंदा, तो ये कहाँ मिल रही है? रुद्र प्रयाग में। कहाँ पे? रुद्र प्रयाग। कहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे को? रुद्र प्रयाग में। और जो भागीरथी और अलकनंदा, कौन से? भागीरथी, कौन कौन सी नदी है? भागीरथी, है ना? ये आपकी है भागीरथी प्लस अलकनंदा। ये जहां मिलेंगे उसको कहेंगे हम लोग देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। हो गया क्लियर? यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां मिल रही है उनको हम कह रहे हैं देव प्रयाग। जहां मंदाकिनी और अलकनंदा मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे? रुद्र प्रयाग। जहां पिंडार नदी और अलकनंदा मिलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण प्रयाग। और जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलेगी उसको कहेंगे हम लोग नंद प्रयाग। यानी कि ये प्रयाग 5 प्रयाग है। एक प्रयाग ये हो गया, दूसरा प्रयाग हो गया, ये तीसरा प्रयाग हो गया, ये चौथा प्रयाग हो गया, ये पांचवा प्रयाग हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 4 धाम पढ़ते हैं। जैसे कि ये बद्रीनाथ क्या है? धाम है उत्तराखंड में। जैसे हिंदू धर्म में कितने धाम है? 4 धाम है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब चारों धाम को हम लोग घूम लेंगे तो समझिए कि पूरे भारत का भ्रमण कर लिए। तो थोड़ा सा जो बद्रीनाथ का नाम आ ही गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? यहाँ पे है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड।
कहाँ पे? उत्तराखंड में, बद्रीनाथ। फिर आपका है यहाँ पे द्वारिका। कौन सा है? द्वारका, द्वारिका। ये कहाँ पे? गुजरात में, ये गुजरात में। फिर आपका जगन्नाथ, कौन सा है? यहाँ पे ये आपका है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में है ये। कहाँ पे? उड़ीसा। फिर आपका ये तमिलनाडु में एक पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम, रामेश्वरम। रामेश्वर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ये चारों क्या है? धाम है। तो देखिए, ये उत्तर में पड़ गया, ये दक्षिण में पड़ गया, ये उत्तर में पड़ गया, ये दक्षिण में पड़ गया, ये पश्चिम में पड़ गया और ये पूर्व में पड़ गया। यानी कि जब भारत को हम देखा जाए ऐसे करके, तो ये चारों क्या है? हिंदू धर्म के चारों धाम है, ये चारों चर्चित धाम है ना? बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। जहाँ पंबन द्वीप है तमिलनाडु में, वहीं पे ये पड़ता है रामेश्वरम। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चारों धाम का तीर्थ कर लिया, वो पूरे भारत का भ्रमण कर लिया। इसीलिए देखिए कैसे कैसे जगह पे ये चारों धाम का दिया गया है। सबसे ये मतलब उत्तरी हिस्सा हो गया, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया भारत का, ये पूर्वी हिस्सा हो गया और ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, जब ये गंगा नदी प्रवेश करेगी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में, हरिद्वार से जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी तो उसको देखेंगे। अभी तो ये जो उत्तराखंड का था, ये जो उत्तराखंड का था, ये सब उत्तराखंड क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। ये सभी नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही हैं। जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं, तो देवप्रयाग के बाद, जब ये देवप्रयाग के बाद से ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है, तब ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। और ये मैदानी क्षेत्र में हमारा, जब यमुना इधर से आके मिलती है तो प्रयागराज में मिलती है। तो ये मैदानी क्षेत्र में जब ये जाएगी, हरिद्वार से प्रवेश करेगी, यूपी के बिजनौर जिले से हरिद्वार में प्रवेश करेगी मैदानी क्षेत्र में। तो इसको अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।